हेलो डियर लर्नर्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो गेट 2023 में अपीयर हो रहे हैं और वो पिछले काफ़ी समय से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। स्टूडेंट बहुत बार पूछते हैं सर कि लास्ट 30 दिन कैसे मैनेज करें। ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि लास्ट 30 दिन में आपको प्रिपरेशन को लेके क्या करना है, ठीक है ना। तो बहुत सारा क्वेरीज रहता है, स्टूडेंट इस समय पैनिक में रहता है कि लास्ट टाइम है, कैसे प्रिपरेशन मैनेज करें, राइट। तो इस समय आपका सबसे ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज पे होना चाहिए, ठीक है ना। आपको टेस्ट सीरीज देना है और इस समय आपको टेस्ट ही हेल्प कर पाएगा। लेकिन मैं एक आपको इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूं कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे हेल्प करेगा, राइट। देखो, बहुत सारे जब टेस्ट सीरीज का मैं बात करूंगा बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, कितना नंबर ऑफ टेस्ट दे, ठीक है ना। तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर मैं फुल लेंथ टेस्ट का बात करूं, ठीक है ना, FLT, तो आप 8 to 10 टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 8 फुल लेंथ टेस्ट दे देते हैं देन इट्स वेल एंड गुड। रोज फुल लेंथ टेस्ट देने का जरूरत नहीं है, आप ऑल्टर डेज दे या 2-2 दिन छोड़ के फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। जब आप टेस्ट देंगे तो आपका जो नंबर है कई बार कम आएगा। तो कभी भी टेस्ट सीरीज का जो मार्क्स होता है ना, अगर आपका टेस्ट सीरीज में जो कम नंबर आ रहा है तो वो कभी भी आपका एक्चुअल एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। टेस्ट सीरीज के मार्क कभी भी एक्चुअल एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखो। 5 to 10% चांसेस ही होता है कि वो रिफ्लेक्ट हो, यूजली नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जब आप टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो तो आपको स्कोर से ज़्यादा कई चीज़ें पर ध्यान देना है। आपको टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे कैसे करना है, देखो, जब आपने 3 घंटे में टेस्ट दिया, आपका स्पीड क्या था, ठीक है ना। मतलब आप पेपर अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है ना। या पेपर आपको आता हुआ छूट गया, आपका एक्यूरेसी कैसा था, ठीक है। मतलब क्या आते हुए क्वेश्चन तो नहीं गलत किया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको क्वेश्चन हवा ही नहीं लग रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। अगर आपका स्पीड स्लो है और प्रैक्टिस बढ़ाओ। अगर आपका एक्यूरेसी में दिक्कत है तो एक्यूरेसी तब गड़बड़ होता है जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, तो आपको मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा और प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा उस टॉपिक को कॉपी पे लिखते जाओ कि ये मेरा वीक एरिया है और उस पर आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक्सक्लूसिव जो आपका वीक एरियाज है उस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन जो है वो करना है। रिवीजन को आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है। रिवीजन में आपका थ्योरी रिवीजन है और क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आप जैसे कि आप देख रहे हो, जो सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं एक्सक्लूसिवली करा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो तो उतने में आपका काम बन जाएगा, या आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, मैं आपको ऐसे यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप थर्मो का प्रैक्टिस करना चाहते हो, लेट्स क्रैक गेट एंड ESE ME ये चैनल है, इस पर आप जाओगे, देखो प्लेलिस्ट ये सर्च कर लेना, क्विक रिवीजन इन क्वेश्चन प्रैक्टिस बाय JS के लिए। इसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, ये पूरा सीरीज है जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चल रहा है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चल रहा है। रिसेंट में मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसके बाद SOM हीट ट्रांसफर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का इसमें आएगा, जिसमें बड़ा बड़ा सेशन होता है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर आप उसको भी फॉलो कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप फिर सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। ध्यान रहे आपको पूरा सिलेबस कम से कम 4-5 बार रिवाइज करना है। फॉर्मूला जो है बार बार रिवाइज करना है। अच्छा, रोज आप रिवीजन को क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ क्लब करो। जैसे थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर रहे हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर करके रिवाइज करो, तो उसमें थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन वीक में एक दिन सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करो, ठीक है ना। जैसे संडे है, बैठ के सारा थ्योरी और फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि फॉर्मूले नहीं भूलने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद रह गए तो आपका बहुत सारा काम जो है बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अनकवर्ड सिलेबस, अगर आपको पैनिक हो रहा है और आपका रिवीजन, देखो रिवीजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको 8 से 10 घंटे रिवीजन करना है इस समय। अनकवर्ड सिलेबस अगर कुछ छूट गया छोड़ दो, ब्लैंकली छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय लग रहा है तो 1-2 घंटा पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बट रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका पहला फोकस होना चाहिए। ध्यान रहे 5 नंबर बढ़ाने के लिए आपको 70 नंबर नहीं खोना है। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि 5 नंबर बढ़ाने के लिए मैं 70 नंबर नहीं खो सकता हूँ। गेट का पेपर टफ रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वन कंपेयर टू आसान रहेगा, ठीक है ना।
आवर्स ऑफ स्टडी, कितना पढ़ना, मैक्सिमम जितना आप दे सकते हो, ठीक है। 10 घंटे तो आपको देना ही देना है इस समय, आपसे ये उम्मीद होता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं सर 4 घंटे सोऊं क्या, 4 घंटे ही सो, देखो बीमार पड़ जाओगे। स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपके पास 24 घंटे हैं, 6 घंटे 7 घंटे आराम से सो, ठीक है ना। 1 से 1.5 घंटा मेडिटेशन और अपने शरीर को ध्यान दो। 8 से 9 घंटा हो गए, बचे 15 घंटा। 15 घंटे में 10 घंटा पढ़ लोगे, बहुत है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं किया जाता है। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, मैं वही कह रहा हूँ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपके बीमार होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिमेंबर, अगर आप एक दिन बीमार हो जाते हो तो फिर वो आपका पूरे महीने का 1-1 घंटे कट गया। तो बेटर है कि आप 1 घंटे मेडिटेशन कर लो, आपका दिमाग सही रहेगा, आप हेल्दी रहोगे और आप इफेक्टिवली पढ़ भी पाओगे, ठीक है ना। तो नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक थंब रूल बना लो कि आप 6 घंटे 7 घंटे सोते हो, 6 घंटे 7 घंटे सोना है, तभी आप 10 घंटे पढ़ पाओगे। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है कि आप बिना 4 घंटे सो के, कुछ लोग, मैं देख रहा था कुछ यूट्यूब पे वीडियो कह रहे थे 16 घंटे पढ़ना है, 28 घंटे पढ़ना है, 30 घंटे पढ़ना है। बकवास है, कोई नहीं पढ़ सकता। 10 घंटे बहुत होता है, अगर इफेक्टिवली आप दिमाग लगाओगे 10 घंटे बहुत होता है, नहीं कर पाओगे 10 घंटे भी, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करो। डिस्ट्रैक्शन बहुत प्रकार के हैं, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, फर्जी व्हाट्सअप मैसेज, फर्जी टेलीग्राम, फर्जी यूट्यूब। पिन पॉइंटेड रहो, सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये एक हार्श रियलिटी है, ठीक है ना। लेकिन सोशल मीडिया के यूज़ को मिनिमाइज किया जा सकता है। आप यूट्यूब पे वही कंटेंट देखो जो आपको देखना है, आप वही व्हाट्सएप यूज़ करो जो आपको यूज़ करने वाला है, अदरवाइज नहीं। टॉक्सिक फ्रेंड्स को अवॉइड करो जो आपको हमेशा निगेटिविटी देते हैं। ऐसे लोगों से बात करो जो आपको पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी देते हैं, ठीक है ना। घर वालों से जो आपका इंटरेक्शन है थोड़ा लिमिटेड रखो, क्योंकि यूजुअली घर वाले फ़ोन करते हैं तो वो एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं, जिससे एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप होता है। आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अवॉइड नहीं, रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है ना। तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने बता दिया है, आपको ये 30 दिन में करना है। मैं रेगुलरली आपको मिलता रहूँगा, ओपन इंटरेक्टिव सेशन करता रहूँगा। आपको कभी भी स्ट्रेस होता है, कोई भी दिक्कत होता है, आप ओपन इंटरेक्टिव सेशन में आके मुझसे अपना डाउट क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। दूसरे तीसरे चौथे दिन मैं ओपन इंटरेक्टिव सेशन करता रहूँगा, जहाँ पे आपको दिक्कत कोई है, अगर स्ट्रेस है तो आप आके चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, जो आपको एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करेगा, राइट। अगर आप अनअकैडमी पे, अगर आप गेट एंड ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। न्यू ईयर पे अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी रिजॉल्व 2023, जहाँ पे आप स्ट्रेट 23% ऑफ पा सकते हो ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ऑल यू हैव टू डू इज यूज कोड GSG लाइव। ये कोड लगा के आप 23% ऑफ जो है वो पा सकते हो अनअकैडमी पे। उड़ान बैच, देखो 1 बैच फॉर ऑल गेट ESC एंड IRMS एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है ना। तो उड़ान बैच है 24 के एस्पिरेंट्स के लिए, एंड बुनियाद बैच है 25 के एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो IRMS का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो गेट के प्लेटफॉर्म पे आपको IRMS का टेक्निकल बैच मिलेगा, और UPSC के प्लेटफॉर्म से आप GS प्रिपेयर करोगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल इंडिया मॉक। तो ऑल इंडिया मॉक 8 जैन को है, ठीक है ना। आप 8 जैन को इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। आप अपनी लाइव रैंकिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा, हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अगर आप गेट एंड ESC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जहाँ पे आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा गेट ESC एंड IRMS प्रिपरेशन के लिए विदाउट पेइंग एनी मनी, ठीक है ना। सो दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।